नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ले लाया हूं, जिसमें बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो कक्षा 11 से 12 होंगे, इसमें ज्योग्राफी का पेपर 4 करवाने वाला हूं, जिसमें पूरे 80 प्रश्न होंगे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग बंद करने वाले हैं, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। आज का पहला प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आज करने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो इसका क्या हो जाएंगे, डी। क्या हो जाएंगे, डी, है ना। मैच करना है एक को किससे मैच करना है, 2 से। एक को मैच करना है दो से, ए होम्स क्या है, भूसन्नति के कारण, है ना। इसको यहाँ से मैच करना है, ए होम्स। उसके बाद सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर क्या आते हैं, जेम्स हॉल के क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं एक बार। जेम्स हॉल के क्या हो जाएंगे, 1, यानी जेम्स हॉल के भूसन्नति की संकल्पना, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर सी पे क्या आ जाते हैं, कोहबर के क्या हो जाएंगे, भूसन्नति इतिहास की अवस्था में। इसका नंबर 4 हो जाएंगे, भूसन्नति इतिहास की अवस्था में। एक मिनट, थोड़ा छोटा। नंबर स्टूअर्ट के क्या हो जाएंगे, नंबर 3, भूसन्नतियों का वर्गीकरण। ये क्या हो जाएंगे, भूसन्नतियों का वर्गीकरण, यानी एक का क्या हो जाएंगे, 2। एक मिनट, एक का क्या हो जाएंगे, 2, है ना। और 2 का 4, और उसके बाद 3 का क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चौथा, और स्टूअर्ट ये तीसरा हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ओसाका पोत निर्माण, ये सुमेलित नहीं है। ओसाका जो क्या है, सूती बस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है ना। ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है, बाकी सब ठीक है। एक क्रोन कृत्रिम रबर के लिए, मैग्नीटो गोर्स्क लोहा इस्पात के लिए, बाकू तेल संशोधन के लिए। ये सुमेलित नहीं है। ओसाका क्या है, सूती वस्त्र के लिए है ना। इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फुटलूज है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फुटलूज है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका पोर्ट सईद तथा सुएज, ठीक है। सुएज नहर का निर्माण 1800
सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में क्या शुरू हुआ था, लेकिन यातायात के लिए इसे 1969 में खोला गया, यानी 100 साल के बाद इसको क्या किया गया, खोला गया है। ठीक है। एक समय जब पूर्वी एशियाई देश ब्रिटेन के कब्जे में थे, तब इसको लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था। इसमें लगभग कितने टन, लगभग 20,000 टन का मालवाहक पार कर सकता है। लगभग कितना टन, 20,000 टन का मालवाहक क्या कर सकता है, पार कर सकता है इसको। ये सुएज नहर है जो क्या क्या है, ये जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है ना। लाल सागर को भूमध्य सागर से किसको, भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन कौन भौमिकीय चक्र का भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कार्बन चक्र। निम्न में से कौन सा भौमिकीय चक्र का भाग है, तो ये क्या हो जाएंगे, कार्बन चक्र। कार्बन चक्र सतह के नीचे अवसादों में चला जाता है, वह अपसादी कार्बन भंडार में संचित होता रहता है। मृत जैविक पदार्थों का कुछ भाग मिट्टी में या गंभीर सागर में स्थित अवसादों में दीर्घ काल पर भंडारित रहता है। ठीक है। दीर्घ काल पे भंडारित रहता है तथा स्थलीय जैविक पदार्थों का घोल रूप में या ठोस कणों के रूप में भौमिकीय प्रकरणों द्वारा सागरों तक परिवहन होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राबेन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है, तो ये ग्राबेन। भ्रंश की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल कृति है। किसी स्थल पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इसकी तरह पड़ते हैं तो इनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है। इसे ही रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन बोलते हैं, है ना। इसको रिफ्ट घाटी या क्या बोलते हैं, ग्रोबेन या रिफ्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। बोल रहा है कथन ए में पर्यावरण अपक्रमित हो रहा है। उसके बाद दिया गया कारण क्या है इसका, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। इसका कारण क्या दिया गया है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो ये कौन सा सही हो जाएंगे, तो ए और दो दोनों सही हैं और इसका क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहे हैं, है ना। एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी पर्यावरण क्या है, अब क्रमिक हो रहा है और जनसंख्या दबाव के कारण ही हो रहा है ऐसा। प्रकृति में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऐसा क्या हो रहा है, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इनकी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए आधुनिक औद्योगिक परिवर्तन तथा मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण प्रकृति संसाधनों के विदोहन में और तेजी आ रही है। ठीक है। ये दोनों सही हो जाएंगे, कारण और कथन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। बोल रहा है कि सूची 1 में नदी दिया हुआ, सूची 2 में बांध दिया हुआ। पहला में कोलोराडो है, दूसरा में दामोदर, तीसरा में नील, चौथा में जम्बेंजी, है ना। तो हम लोग इसका आंसर का चयन करते हैं। तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, डी, है ना। एक का 4, 3 का 2, सॉरी 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। एक का क्या हो जाएंगे, 4, एक का 4 हो जाएंगे।
कोलोराडो हूवर, कोलोराडो को ह्यूवर, ह्यूवर बांध नदी, कौन सा कोलोराडो नदी है जो, कौन सा बांध है, ह्यूवर बांध, ठीक है। उसके बाद आते हैं बी का चौथा, यानी दामोदर है दे ऑसबान बांध, ऑस बी का क्या हो जाएंगे 4 नंबर, बी का 4 नंबर ऑसवान। उसके बाद फिर आते हैं नील, है ना, नील क्या हो जाएंगे, नील का फर्स्ट हो, एक मिनट, ए का 4 नंबर हो जाएंगे, ए का 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। हुवर कोलोराडो का हुवर। फिर उसके बाद दामोदर का क्या क्या हो जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। सॉरी गलती हो रहा, कोलोराडो का ये हो जाएंगे, दामोदर का पंचेत हिल हो जाएंगे, ठीक है। ये नील का क्या हो जाएंगे आसबान हो जाएंगे, जम्बेंजी का क्या हो जाएंगे कैरीबा हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, किस चीज़ में प्रथम स्थान बताया गया, गेहूँ तथा गन्ने के उत्पादन में, गेहूँ तथा गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है भारत, तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है ना, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। इस आसियान का सदस्य कौन कौन सा देश इसमें आते हैं, 10 देश आते हैं। पूरे कितने देश हैं आसियान में, टोटल 10 देश है। एक मिनट, पूरे टोटल कितने देश है, 10 देश है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आते हैं, लाओस, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार शामिल है। पूरे टोटल कितने देश हैं, 10 देश है। एक बार और बता देते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार शामिल हैं, ठीक है। बाण सागर परियोजना स्थित है, बोल रहा बाण सागर परियोजना स्थित है किस नदी पे, तो ये सोन नदी पे, किस नदी पे, सोन नदी पर स्थित है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना। उत्तर प्रदेश की, बिहार की और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त क्या है, परियोजना है, ठीक है, 3 तरफ से। इसकी लंबाई कितनी है, अगर लंबाई की बात करें तो 1020 मीटर है, 1020 मीटर है ना। आइए, 435 मेगावाट क्या करता है, उत्पादन करता है जल शक्ति। अगले क्वेश्चन बताए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसको सुमेलित नहीं है तो ये देखना हमको, एंथ्रोपोग्राफी, ये फ्रैटले, ये क्या है, सुमेलित है। प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ये किसका, ये 2 मांझो है ना, ये 2 मांझो के द्वारा, उनको सुमेलित नहीं है, ढूंढना है। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या देखें, इन्फ्लुएंसेज ऑफ द ईसी सैम्पुल है ये, ठीक है। आइए, क्या है मेरा, सुमेलित नहीं है, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पी हैक्टन, ये सुमेलित नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, पीजे एम्ब्रोस के द्वारा, है ना, ये पीजे एम्ब्रोस, पीजे लिख देते हैं, एम्ब्रोस, ठीक है, पीजे एम्ब्रोस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर
13। निम्न में से कौन सा मत्स्य उद्योग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा मत्स्य उद्योग से संबंधित है? तो नीली क्रांति। ये क्या हो जाएंगे? नीली क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और पीत क्रांति दाल से। पीत क्रांति किससे है? दाल से। ठीक है। हरित क्रांति किससे है? गेहूं चावल से। गेहूं और चावल, सबको पता है, गेहूं और चावल से। बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है किस राज्य में? है ना, बताया बॉक्साइट किस राज्य में विस्तृत रूप से मिलता है? तो ये क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है तो परिवहन मूल्य से। बोल रहा है ए वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है परिवहन मूल्य से, है ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो कौन सी नदी? ये दामोदर नदी को, गोमती को किया गया है, कोसी को किया गया है, यमुना को किया गया है ना। तो ये दामोदर नदी को गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है? तो इसका पेरू धारा। सोमाली कनारी एवं गिनी धाराएं गर्म धाराएं हैं। पेरू धारा जो कैसा धारा है? शीतल धारा है ना। पेरू है जो कैसा है? शीतल है। पेरू है जो शीतल धारा है, जो विपरीत दिशा में प्रभावित होकर एल नीनो गर्म धारा को जन्म देती है। डेटम रेखा है। डेटम रेखा क्या है? एक मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। डेटम रेखा है क्या है इसका? एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई अंकन किया जाता है। डेटम रेखा क्या है? एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। कलकत्ता 80 डिग्री से 35 मिनट में सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः है, तो मुंबई में 72 डिग्री 50 मिनट में सूर्योदय का समय कितना हो जाएगा? तो इसका कितना हो जाएगा सूर्योदय का समय? 6:46 मिनट। 6:46 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि बोला गया 1 मिनट का कितना समय हो? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 60 डिग्री प्लस 45 सेकेंड समय मतलब 31 मिनट लगेगा। मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और फिर 45 मिनट। ठीक है, 60 डिग्री 45 मिनट लगभग कितना हो जाएंगे? 31 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर देना है 6:15 में, 6:15 में ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? लगभग 6:46 मिनट। 6:46 मिनट हो जाएंगे। छः बजकर 46 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20।
विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये क्या हो जाएंगे? जाम्बिया। जाम्बिया है ना, जाम्बिया हो जाएंगे। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन की बात करें तो क्या हो जाएंगे? चिली, है ना। अगर उत्पादन की बात करें तो चिली हो जाएंगे, चिली। निम्नलिखित में कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? तो लेमोनाइट्स, है ना, लेमोनाइट्स है जो मृदा का प्रकार नहीं है। ये क्या है? एक लोहा का एक अयस्क है। ये क्या है? लोहा का एक अयस्क है, लेमोनाइट्स। मिश्र प्रकार की जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, तो इसका क्या विशेषता है प्रमुख? थोड़ा छोटा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, निम्न प्रौद्योगिकी और उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। इसका क्या हो जाएंगे? निम्न प्रौद्योगिकी, उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। निम्न प्रकार की जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, तो हो जाएगा निम्न प्रौद्योगिकी, उच्च संसाधन जनसंख्या अनुपात। क्वेश्चन के 2 बार हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जा सके। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है, तो खनिज तेल संसाधन। क्या हो जाएंगे? खनिज तेल संसाधन। निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? A.N. स्ट्रॉलर। निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? तो A.N. स्ट्रॉलर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे देखे गए में से रूको तथा जाए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। नीचे दिए गए में से रूको तथा जाए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। निम्न में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? बोस्टन। निम्न में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? तो ये क्या हो जाएंगे? ये बोस्टन हो जाएंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? बर्सा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? तो बसरा। नहरों की लंबाई सौगम्य नदियों से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। नहरों की लंबाई सौगम्य नदियों से अधिक है, तो ये नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारत में ग्रामीण आदिवासियों में निम्न ज्यामितीय प्रारूपों में से कौन सा अधिक सामान्य है? आयतीय। भारत में ग्रामीण आदिवासियों में निम्न ज्यामितीय प्रारूपों में कौन सा अधिक सामान्य है? आयतीय। ठीक है, आयतीय। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो कहाँ पे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? बेतवा नदी पे। कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे।
निम्नलिखित में कौन सा बृहद मापक मानचित्र है? खेतों का नक्शा। निम्नलिखित में कौन सा बृहद मापक मानचित्र है? खेतों का नक्शा। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। तो मनीमेकर ने परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। ये हो जाएगा लोजेंस्की ने परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। लोजेंस्की ने ये कब किया था? 1909 में, 1909 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुचक्रीय वृद्धिशीय का उदाहरण नहीं है? तो सुंदरबन। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? तो सुंदरबन। क्या हो जाएंगे? सुंदरबन। सुंदरबन ये कहाँ पे पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित घास के मैदानों को में से कौन सा एक ही वर्ष से संबंधित है? देख लेते इसका क्या हो जाएगा। सवाना। जो सवाना और कंबोज है ना, सवाना और कंबोज। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ष से संबंधित है? सवाना और कंपोज। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था टांसले ने। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था टांसले ने। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाटशिला कहाँ पे है? ये झारखंड प्रदेश में सिंहभूत में है। कहाँ पे है? सिंहभूम। ये झारखंड में कहाँ पे स्थित है? सिंहभूम में। छोटा नागपुर, हजारीबाग है ना, हजारीबाग के तांबा का प्रमुख क्षेत्र है। हजारीबाग में क्या होते हैं? तांबा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक तट का वह भाग है जो अवस्थित है विषुवत रेखा के उत्तर में। डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक तट का वह भाग है जो अवस्थित है विषुवत रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग आते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है? तो मानसूनी सदृश्य। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? मानसूनी सदृश्य। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो आगरा। बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो ये कौन सा नगर हो जाएंगे? ये आगरा नगर हो जाएंगे। बाकी सब कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सब एक जैसे हो जाएंगे। निम्न में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? तो मेडागास्कर में। मेडागास्कर उष्णकटिबंध में अवस्थित है, अतः मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु 40 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु कितने डिग्री अक्षांश पे? 40 डिग्री पे। 40 डिग्री अक्षांश पे
पाई जाती है, जबकि मेडागास्कर मकर रेखा पर अवस्थित है। मेडागास्कर कहाँ पे अवस्थित है? ये मकर रेखा पर अवस्थित है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार क्या करती है? पार करती है। तो ये हो जाएंगे कांगो, है ना। ये कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में बहने वाली कांगो नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी है, जो क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को कितने बार? 2 बार पार करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी यानी रेडिकल। क्या हो जाएंगे? क्रांतिकारी यानी रेडिकल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? क्रांतिकारी रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 43। लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं तो भारत में। लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं तो ये कहाँ पे? भारत में। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नांकित में से कौन प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो महाद्वीपीय प्रवाह। निम्नांकित में से कौन से प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? महाद्वीपीय प्रवाह। निम्नांकित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलुज। निम्नांकित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलुज। भारत में नदियों का जल पाया जाता है जिसमें भारत धरातीय जल प्रवाहित होता है। इसमें मुख्यतः हिमालय अफवाह तथा प्रायद्वीपीय अफवाह प्रमुख है। हिमालय की अफवाह की प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, करनाली, गंडक, कोसी आदि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ये नदियाँ हिमालय के उद्भव से पहले ही प्रभावित होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में से नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो ये कौन जाएंगे? स्थानिक संगठन। क्या हो जाएंगे? स्थानिक संगठन। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो स्थानिक संगठन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? लटकती घाटी। निम्नांकित में कौन सी भू आकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? लटकती घाटी। ये किससे संबंधित है? ये हिमनद प्रक्रम से संबंधित है ना। ये किससे संबंधित है? लटकती घाटी हिमनद प्रक्रम से संबंधित है। हिम नदी से बोल सकते हैं। कानपुर के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। कानपुर के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट का चुनिए। तो यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है।
बोल रहा है कि यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है। उसके बाद सेकंड में आते हैं, यह एक मेगा सिटी है। ठीक है। थर्ड में आते हैं, यहाँ चर्म शोधक कारखानों का जमाव है। उसके बाद आते हैं फोर में, यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हम लोग आंसर लगाते हैं। दो और कौन कौन सही है, 2 और 3 सही हो जाएंगे। 2 और 3 में क्या हो जाएंगे। बोल रहा है कि यह एक मेगा सिटी है। क्या है, एक मेगा सिटी है और यह चर्म शोधक कारखानों का जमाव है ना। ये दोनों 2 और 3 क्या है, सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। ऊंचा वक्ष एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था तो हेम्बोल्ट ने। ऊंचा वक्ष एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था हेम्बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 50। पृथ्वी की परिधि के 1/6 में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है तो पूर्व अफ्रीका की भ्रंश घाटी। पृथ्वी की परिधि के 1/6 में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, जो क्या है, नील नदी की घाटी कहते हैं इसको, है ना। इसको नील नदी की भी घाटी कहते हैं। यह भ्रंश घाटी इतनी लंबी है कि पृथ्वी की परिधि के 1/6 में फैली है। 1/6 में क्या है, फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 51। क्षेत्रीय विभेदन का संकल्प प्रतिपादित किया है हार्टसोन ने। क्षेत्रीय विभेदन का संकल्प प्रतिपादित किया है हार्टसोन ने। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली ला ब्लांच ने। बोल रहा फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली ला ब्लांच ने। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पर्वत क्रम है, सूची प्रकार है ना। सूची 1 में पर्वत क्रम है, सूची 2 में क्या है, प्रकार है, पर्वत के प्रकार है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 52। एक मिनट, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे, पर्वत क्रम और प्रकार, है ना। तो हिमालय, सह्याद्री, राजमहल और नीलगिरी एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ भ्रंतोस्थ, बलित और अपशिष्ट ज्वालामुखी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं, मैच करते हैं। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, कूट देख लेते हैं। कूट क्या है, कूट दिया हुआ है इसका कि सी नंबर, है ना। कूट क्या दिया हुआ है, सी 2 1 4 3। क्या क्या लिखे, 2 1 4 3। तो हम लोग देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ कहाँ है। पहला 2, है ना, 1 4 3। तो हम लोग नीलगिरी को क्या बोलते हैं, बलित बोलते हैं। 2 1 4 3 यहाँ लिख देते हैं, 2 1 4 3। नीलगिरी को बलित, सह्याद्री को भ्रंशोत्थ। उसके बाद राजमहल क्या है, राजमहल ज्वालामुखी है। फिर नीलगिरी को अपशिष्ट पर्वत के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। गोंडवाना लाइन के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है कब।
क्वेश्चन नंबर 54 है ना, जुरासिक युग में गोंडवाना लाइन के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरासिक युग में। ठीक है, जुरासिक युग में गोंडवाना लाइन का विभाजन हो गया, जो ज्वारीय जल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लाइन से अलग होकर प्रभावित हो गए, है ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पे, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा किए गए सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता से। इसका पहला सूचीबद्ध में क्या दिया, इस्पात उत्पादक। सूची 2 में दिया गया लौह अयस्क, है ना। तो पहला दिया सूचीबद्ध में भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, आसनसोल, है ना। स्रोत क्या क्या है इसमें दिया है, केमानगुंडी, गुरु महेशानी, गुवा और राजहरा, है ना। तो इसको हम लोग क्या, पहले इसको देख लेते हैं एक बार, आंसर क्या होगा इसका 1 4 2 1, है ना। 1 4 2 1 यानी क्या क्या आंसर हो जाएंगे, एक का पहला, है ना, भद्रावती, केमानगुंडी। स्रोत क्या है, लौह अयस्क के स्रोत है केमानगुंडी में। अब भिलाई में क्या है, भिलाई इस्पात उद्योग है, तो इसमें क्या होते हैं, इसका 4 राजहरा, क्या हो जाएंगे इसका राजहरा। उसके बाद आते हैं जमशेदपुर, है ना। जमशेदपुर में गुरु महेशानी। फिर उसके बाद कुल्टी, आसनसोल, इसको क्या हो जाएंगे गुबा। एक बार मैच कर गुंडी, भद्रावती को केमानगुंडी, भिलाई को राजहरा, जमशेदपुर के गुरु महेशानी, फिर उसके बाद कुल्टी, आसनसोल, जो क्या है गुहा से। ठीक है, लौह अयस्क का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित का इसको क्या करना है, पता करना है। तो सही सुमेलित क्या है, चंबल है जो गांधी सागर, चंबल गांधी सागर के। ठीक है, अब बोल रहा है सतलुज है तो गोविंद सागर है। ये गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर नहीं, इसमें गोविंद सागर हो जाएंगे। ठीक है, रिहंद, और जो रिहंद हो जाएंगे गोविंद, ये किसका हो जाएंगे, इसका हो जाएगा गोविंद, ये यानी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। रिहंद हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद। और कृष्णा जो क्या हो जाएंगे, श्री सैलम परियोजना अलमाटी बांध, है ना। राणा प्रताप नहीं हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, श्री सैलम परियोजना अलमाटी बांध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो, इस सही कौन था, इसमें था सिर्फ चंबल जो गांधी सागर, चंबल क्या है जो चंबल है जो गांधी सागर में, बाकी सब गलत है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है। तो इस भूमध्य सागरीय प्रदेश का, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश का, जो 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ता है, 30 से 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसका, भूमध्य सागर में भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसका चयन करना नहीं है। तो जैव पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में भिन्न, है ना। जैव पदार्थ में संपन्न लोहे में भिन्न, ये सही नहीं है, यही आपका ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी विशाल चट्टानों पर विकसित हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है, ठीक है। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ठीक है। ये सारे सही है, बाकी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें क्या बोल रहा है कि सही है। तो भारत में आंध्र प्रदेश में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है,
ये क्या है, सही है। भारत में आंध्र प्रदेश में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक पर दिया हुआ संयंत्र, एक तरफ ऊर्जा प्रकार दिया हुआ है ना, एक तरफ संयंत्र दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ, ऊर्जा का प्रकार दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका एक देख लेते हैं। इसका क्या है, कालागढ़ क्या है, आणविक के लिए। ठीक है, कालागढ़ आणविक के लिए। गवाल पहाड़ी तापीय के लिए। उसके बाद आते हैं कि तारापुर जलीय के लिए है ना, तारापुर जलीय के लिए। पथरी सौर के लिए, पथरी क्या है, सौर के लिए। एक मिनट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62, इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 और 2 हो जाएंगे है ना। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 4 1 2। यहाँ लिख देते हैं 3 4 1 और 2। एक का तीसरा हो जाएगा कालागढ़ सौर के लिए। कालागढ़ क्या है, सॉरी कालागढ़ क्या है, एक कालागढ़ जलीय के लिए, कालागढ़ जलीय के लिए 3 4 1 2। तब गवाल पहाड़ी सौर के लिए है। फिर उसके बाद आते हैं तारापुर आणविक के लिए। फिर उसके बाद 2 पथरी तापीय के लिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कालागढ़ जलीय, गवाल पहाड़ी सौर, तारापुर आणविक और पथरी तापीय के लिए। ठीक है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धार्मिकता सिद्धांत संबंधित है तो जौली से। होम से संवहन तरंग सिद्धांत, होम से क्या है, संवहन तरंग सिद्धांत। उसके बाद डेली से क्या है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, डेली से क्या है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। उसके बाद कोबर भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर ने क्या दिया, भूसन्नति का सिद्धांत। फिर एक बार देख लेते हैं, जौली से क्या है, रेडियो धार्मिकता सिद्धांत। ठीक है, रेडियो धार्मिकता सिद्धांत। होम से क्या है, होम से संवहन तरंग सिद्धांत। फिर दिल्ली से महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, दिल्ली से महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। कोबर से भूसन्नति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन है, ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन। संसार का सबसे बड़ा पताली जल बोल रहा है, कौन सा जल, पताली जल। ऑस्ट्रेलिया में पताल तोड़ कुआं सर्वाधिक विस्तृत मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार क्वींसलैंड या न्यू साउथ वेल्स दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लगभग पाया जाता है। लगभग 6 लाख वर्ग क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पताली जल। क्वेश्चन नंबर 65, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है तो कहाँ पे, बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है ये, दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे, उत्तर में अवस्थित है ना, ये उत्तर में अवस्थित है जहाँ कालाहारी मरुस्थल की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना। ये क्या बोल रहा है कि इसका सही नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वह एक संवृद्धन तंत्र है, ये क्या है, सही नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो वह एक समृद्ध तंत्र है, ये सही नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आता तुलबुल परियोजना किस नदी पर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, ये झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। और ब्यास की बात करें तो इसमें ब्यास परियोजना है ना, ब्यास की बात करें तो ब्यास परियोजना है। उसके बाद आता है क्या, रावी, रावी की बात करें तो ये थीन बांध है यहाँ पे। कौन सा बांध है, थीन बांध, ठीक है, थीन बांध है। सतलुज की बात करें तो भाखड़ा नंगल परियोजना है। यहाँ पे क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्यास परियोजना, तो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी ब्यास परियोजना। फिर उसके बाद रावी, तो रावी बोले तो थीन बांध, यहाँ पे थीन बांध है। फिर सतलुज है तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज पे है, ठीक है। उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडापेन का उपयोग किया था, तो ये ए बेबर ने उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडापेन का उपयोग किया था, ए बेबर ने। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख एवं जॉस्कस पर्वत श्रेणी के मध्य प्रभावित होती है, तो ये सिंधु नदी। लद्दाख एवं जॉस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में क्या होती है, प्रभावित होती है, सिंधु नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, गतिक सिद्धांत जेबी एरी गलत है। बाकी संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल, फिर अस्थावर तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस, ये सब सही है। और गतिकी का सिद्धांत ये सही नहीं है। गतिकी का सिद्धांत किया गया लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया था। गतिकी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यहाँ पे लिख देते हैं, लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गुयोट। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुयोट। मोनोडनाक को कहते हैं नदी निर्मित, इसको बोलते हैं नदी, एक मिनट, नदी निर्मित है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, नदी निर्मित। उसके बाद आता है ज्यूजेन को क्या बोलते हैं, पवन निर्मित, ज्यूजेन को पवन निर्मित। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ संकल्पना है, दूसरा तरफ प्रतिपादन दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1 4 2 1 बी है ना, 4 1 2 3, क्या क्या हो जाएंगे, 4 1 2 और 3। एक बार इसको हम मैच करते हैं, 4 1 2 और 3। पेनी प्लेन को क्या हो जाएंगे, डेविस, पेनी प्लेन क्या हो जाएंगे, प्रतिपादक डेविस। उसके बाद आधार तल पावेल, आधार तल का क्या हो जाएंगे, पावेल। फिर उसके महाद्वीपीय विस्थापन क्या हो जाएंगे, वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। उसके बाद प्लेट विवर्तनी हैरी हेस, प्लेट विवर्तनी को क्या हो जाएंगे, हैरी हेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 73, वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर नंबर बी, कोची में वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, तो कोची में।
निम्न में से कौन सा कोयला खान नहीं है? तो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये लौह अयस्क का प्रसिद्ध है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। जबकि कोरबा, सिगारेनी, तालचेर तीनों मध्य प्रदेश में पाए जा सॉरी ये तीनों है जो ये लौह अयस्क है। एक मिनट, कोरबा है, सॉरी कोरबा है जो किसके लिए? ये कोरबा मध्य प्रदेश में है, और सिगरौनी है जो आंध्र प्रदेश में, तालचर है और उड़ीसा में। ये तीनों कोयला के लिए पाया जाता है, कोयला के लिए। ठीक है, ये कोयला के लिए। कोरबा जो कहाँ पे पड़ते हैं? कोरबा है जो मध्य प्रदेश, सिंगारेनी ये जो है जो ये आंध्र प्रदेश में, और तालचर जो उड़ीसा में पड़ते हैं। ये कोयला के लिए है। कुद्रेमुख ये क्या है? लौह अयस्क है। उसको महाद्वीपीयता के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। बोल रहा है कि यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है। बोल रहा है कि यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है, यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है। इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है। फोर्थ में बोल रहा है कि इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह समुद्र, एक मिनट, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर। बी क्या है दिया है? बी क्या दिया हुआ? 2 और 3 सही हो जाएंगे। 2 और 3 क्या है? सही है। 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 में देख लेते हैं। यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है। ठीक है, ये हो जाएगा सही। इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। महाद्वीपीय के विषय में, महाद्वीपीयता के विषय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मोह असमानता विलय करती है। ये क्या हो जाएगा? क्रस्ट के ऊपरी मैंटिल से मोह असमानता विलय करती है, क्रस्ट के ऊपरी मैंटिल से। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में है? तो इसका क्या हो जाएंगे? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में है? तो ये क्या हो जाएंगे? लक्षद्वीप। लगभग ये 80 से 100% जनसंख्या मुस्लिम धर्मानुयायी है। लक्षद्वीप में हिंदू धर्मानुयायी की संख्या लगभग 4.52% है, 4.52%। ठीक है, पाटभूमि पाई जाती है, पाटभूमि पाई जाती है छोटा नागपुर प्रदेश में, छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। इसको मेसा भी कहते हैं, पाटभूमि को मेसा। तारा आरेख निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये किसके निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है? पवन की दिशा एवं अवधि। तारा आरेख निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है? पवन की दिशा एवं अवधि को। ठीक है, आराम आरेख की रचना में निम्नलिखित आंकड़ों में से किसकी आवश्यकता होती है? मासिक तापमान एवं अपेक्षिक आर्द्रता। आराम यानी कंफर्ट आरेख की रचना में निम्नलिखित आंकड़ों में से किसकी आवश्यकता होती है? मासिक तापमान एवं अपेक्षिक आर्द्रता में। ठीक है, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।